वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने आवास पर बुलाया था। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चीन के मसले पर अहम बैठक चली। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी थी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों सेनाओं के जवानों के बीच हिंसक झड़प के कारण उत्पन्न स्थिति पर शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ लगातार 2 बैठकों में चर्चा की। लद्दाख में चीनी सेना से खूनी झड़प के बाद पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले की चीन से लगती सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार सीमा पर सेना ने चौकसी बढ़ाने के साथ ही गश्त भी बढ़ाई है। पिथौरागढ़ जिले की 2 तहसीलें मनुस्यारी और धारचूला चीन सीमा से लगती हैं। मनुस्यारी तहसील में भारतीय सेना की आखिरी चौकी दुंग है। चौकी के बाद एक बड़ा हिस्सा नो मैंस लैंड है। इसके बाद करीब 43 किलोमीटर दूर चीन से लगी सीमा शुरू होती है। सूत्रों के अनुसार सीमा पर पूरी तरह शांति है, लेकिन एहतियात दुंग चौकी और आसपास सेना को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। धारचूला से लगती सीमा पर भी झड़प के बाद तेजी से सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया गया है। उत्तरकाशी की नेलोंग घाटी में भी सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और जवानों की चहलकदमी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद मंगलवार को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कोरोना टेस्ट किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद बुधवार को दोबारा कोरोना टेस्टिंग हुई और अब उनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जैन फिलहाल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमतें तय कर दी हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए 4500 की जगह मात्र 2400 रुपए लगेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सुझावों के बाद ये फैसला लिया गया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम को कहा कि कमेटी के सुझावों के बाद दिल्ली में कोविड-19 जांच की कीमत 2400 रुपए निर्धारित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ रहे मानसून की वजह से बुधवार को राज्य के अनेक पूर्वी हिस्सों को जमकर बारिश हुई। प्रदेश के खासकर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिली, जो दोपहर बाद तक जारी रही। इस बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से राहत मिल गई। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि पश्चिम भागों में इसने अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ी है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बुधवार को भारी से भारी वर्षा हुई। इस दौरान बस्ती में सबसे ज्यादा 33 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।